हेलो कृति, आवाज आ रही है? यस मैम। हम लोग ने अभी तक जो लिटरेचर का 2 चैप्टर हो गया है, हुआ है कि नहीं? सेकंड चैप्टर यस मैम। हो गया। और लैंग्वेज में हम लोग का कहाँ तक हुआ है, जो हम लोग वर्ड विचार पढ़ रहे थे? फर्स्ट क्या था? मैम पूरा हो गया था। और सेकंड वाले में कहाँ तक पढ़े थे? मैम नहीं पता। सेकंड वाला हम लोग हाफ पढ़े थे ना, स्वर तक पढ़े थे ना, ध्यान दो। यस मैम। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर का क्या पढ़ेंगे? हम लोग ने वर्णों के भेद पढ़ा था कि वर्ण कितने प्रकार के होते, 2, स्वर और व्यंजन। स्वर के जितने भेद थे उतना पढ़ा था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर। फिर उनके मात्राएं के बारे में जाने थे। फिर क्या था कि अयोग व अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक क्या होता है, ये सब यहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, सेकंड है चैप्टर का टॉपिक व्यंजन। व्यंजन क्या होता है जानती हो? बताइए। व्यंजन क्या होता है, कोई बता सकता है? कृति, जाना, वास्था, व्यंजन क्या होता है? मैम कंस्ट्रक्शन। मैंने उसकी इंग्लिश नहीं पूछी है। कॉन्सोनेंट होता है, उसकी इंग्लिश होती है। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है, हम जानते हैं उसकी इंग्लिश होती है, लेकिन हम पूछ रहे व्यंजन क्या होता है, किसे कहा जाता है? जाना बताओ। मैम जिन शब्दों अक्षरों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड। जिन वर्णों का उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेते हैं हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। ठीक है, इनके उच्चारण में हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, और जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप क्या होता है व्यंजन का, ठीक है, इसके उच्चारण में देखो लास्ट में आ वर्ण का उच्चारण आ रहा है कि नहीं, बताइए। यस मैम। अगर बोलते हो का, तो देखो आ शब्द, आ वर्ण का क्या हो रहा है, यहाँ पे उच्चारण हो रहा है। तो यही मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना करके किस तरह से किया जाता है, स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, कितने होते हैं व्यंजन, बता सकते हैं? मैम 33, 39। हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन है जो निम्नलिखित है। ठीक है, 39 होते हैं। फिर उसके बाद है 29। चलो पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा कैसे 39 होता है। ठीक है, वैसे 33 होते हैं, 39 जो और भी शेष जो बच जाते हैं उन्हें मिलाकर कहा जाता है। आपके 33 ही व्यंजन होते हैं। 39 में क्या होता है, जो अलग से कुछ संयुक्त व्यंजन हो गए आपके, ये सबको मिलाकर हम लोग ऐड करने पे तब टोटल यहाँ पे 39 दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं व्यंजन के कितने भेद होते हैं। बताओ कितने भेद होते हैं व्यंजन के? मैम 3। कौन कौन से? मैम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म। ठीक, 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और आपका ऊष्म व्यंजन। देखो स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, स्पर्श नाम से ही पता चल रहा है, टच।
स्पर्श मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को टच करते हैं, किसी चीज को छूते हैं, तो यही हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है, ऐसे व्यंजन जो क्या करे, स्पर्श करें, किसे। यहाँ पे इसका क्या पढ़ लो, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु, जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, वही हमारा क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। ठीक, इनकी टोटल संख्या कितनी है, 25 होती है। का से लेकर मां तक जितने भी बोले जाते हैं व्यंजन, वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते। कहां से कहां तक बताइए। मैम का तक। का से मां तक जितने भी व्यंजन बोले जाते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसमें क्या होगा, आपका जीभ, मुख और श्वास क्या होगा, टच होगा। क्लियर है स्पर्श व्यंजन आपका। यस मैम। फिर आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है। अंतस्थ मतलब जो अंदर से बोले जाते हैं, अंतस्थ होता है। ठीक है, इन व्यंजनों का उच्चारण किसके माध्यम से होता है, स्वर और व्यंजन दोनों के माध्यम से होता है। इनके उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। क्या है, इसके उच्चारण में क्या होता है, जो आपकी जीभ होती है वो मुख के किसी भी भाग को क्या करती है, स्पर्श नहीं करती है। इनकी संख्या 4 होती है। इसकी कितनी संख्या होती है, मैम 4। या रा ला वा। ठीक है, ये जो होती है इनकी संख्या है यही होती। देखो, या रा ला वा किसी भी भाग के मुख के भाग को स्पर्श कर रही है। बताइए कि आपका जो मुख का भाग है वो किसी भी या रा ला वा किसी को भी टच कर रही नहीं, तो इसी को कहा जा रहा है ये किसी को स्पर्श नहीं करती, ये हवा में होता है या रा ला वा। फिर है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु जो होती है मुख में लगड़ खाकर उष्मा उत्पन्न करती, हीट। देखो, उष्म का अर्थ ही हीट से मतलब है, मतलब गर्म से मतलब है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जो वायु हमारी होती है वो मुख में लगड़ खाकर उष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है सा, 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 हा। इसमें क्या होता है, एक तरीके से हीट पैदा होती है। ठीक है, इनकी संख्या भी 4 होती है। क्लियर है इतनी चीज। बताइए। यस मैम। आप बताइए व्यंजन कितने होते हैं। मैम 33। 33। ठीक है, और वो इसके कितने भाग होते हैं, मैम 3 होते हैं, अंतर, उष्ण और स्पर्श। तो इतनी चीज समझ में आई। यस मैम। तो अब इनको ऐड कीजिए, जो ये 25 है, ये 4 है और ये 4, इनको ऐड कीजिए, क्या होगा, कितने हुए। मैम हाँ, यहाँ पे 33 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 33, लेकिन टोटल व्यंजन 39 बताया गया है। अभी बता रहे वो कैसे 39 होगा। ये याद रखना कि 33 इतने व्यंजन होते हैं। रफ करें। यस मैम। आपका एक आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का क्या अर्थ होता है, तो बता सकते हो कोई, आशा, कृति, जन्म। संयुक्त का क्या मतलब तुम समझ रहे हो, बताइए। मैम 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
संयुक्त का मतलब होता है मेल, ठीक है। संयोग मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को, मतलब कि किसी चीज को मिलाकर संयुक्त का मतलब पहले पूछा ना। संयुक्त का मतलब होता है संयोग, मिलाना, मेल, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ है इसका, संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी कितनी संख्या होती है? इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 4। कौन कौन से? या और भी होते हैं, 3 हुए और एक होता है आपका श्र, ठीक। अब ये बताओ, ये क्या अपने आप में संपूर्ण है, मतलब पूर्ण लिखा गया है? इनका मेल होगा कि नहीं? मैम होगा। होगा। किससे किससे होता है? मैम क इसका जो और छ सा है, क और श से जो बनता है इसे क्या कहते हैं? संयुक्त। मतलब छ जो आपका बनता है वो क और श से। फिर त्रा किससे बनता है? ता मैम और त रा से, ठीक। या किससे बनता है? मैम जा और ग्या से। जा प्लस यहाँ से, यहाँ से बनता है, ठीक। और श्या किससे बनता है? सर्जम वाले शा से और रा से, ठीक। यही आपका होता है संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे कितने हो गए? ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन, मैम ठीक है। आपके ये संयुक्त व्यंजन हो गए। इतनी चीज समझ में आए? ये संयुक्त व्यंजन। यस। अब आप पे एक दूसरा आता है अन्य वर्ण, ठीक है। सेकंड आपका क्या आता है? अन्य वर्ण। इसमें क्या आता है जान बता सकती हूँ? इसमें क्या आएगा? इसको क्या? इसमें 2 चीज आती है। कौन कौन सी? एक आपका आता है अन्य वर्ण में जो का खा गा घा अंगा बोलते हो, फिर टा ठा डा ढा अड़ा, यही बोला जाता है ना। तो जो लास्ट के जो 2 बच रहे हैं, ठीक है, जो लास्ट के होते हैं उन्हीं हम लोग अन्य वर्ण कहा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को? प्रीति, जानव, आस्था, बताइए। ठीक, आपका जो अंगा अड़ा आता है ये आपके यही 2 बच रहे हैं। जो ये यहाँ है यहाँ पे आ गया, और जो बाकी माँ तक आपका व्यंजन में था, सा से माँ तक बोला गया था ना, तो आपका एक यहाँ पे आ गया। और दूसरी चीज आपका क्या चीज है? अंगा और अड़ा आपका बच रहा था, इन्हें हमने अन्य वर्ण में रखा गया। तो जिनके उच्चारण में जीभ जो होती है, जब ये जो उच्चारण होता है इसका, इसमें जीभ क्या होती है? पीछे की ओर जाती है और एक झटके के साथ बाहर आती है। मतलब झटके जब आप बोलते हो तो ये बाहर अंदर जाएगी और एक झटके के साथ बाहर की ओर गिरती है। इन्हें उत्क्षेपित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्क्षेपित व्यंजन। और ये व्यंजन कौन होते हैं? ठीक है, यही होते हैं। क्लियर है? इनकी संख्या कितनी होती है? 2। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? यस मैम। अब जोड़ो। उधर कितना हम लोग व्यंजन पढ़े थे? हम लोग जब उधर व्यंजन पढ़े थे कितने से पढ़े थे? कौन कौन से? मैम 33। 33। स्पर्श था, ऊष्म था, और क्या था? तीसरा क्या था? मैम अंतरक्त। अंतस्थ होता है बेटा, बोलो अंतस्थ। अंतस्थ बोलो कृति। मैम अंतस्थ। अंतस्थ। अंत बोलो और उसके बाद अंतस्थ, ठीक है। तो उसमें कितना हम लोग पढ़े थे? 33। यही पढ़े थे ना? 33। बोलो यही था। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं? संयुक्त व्यंजन कितने हुए? 4। 4।
और जो दो बाकी बच रहे वो कितने हुए? यहाँ पे दो बच रहे हैं, दो। जब इनको ऐड करोगे तो कितना हुआ? मैम 39। 39। अब समझ में आया कि कैसे आपका 39 आया है? ठीक, यस तो मैम। यही होते हैं टोटल व्यंजन। क्लियर है? इनको अलग रखा गया है, लेकिन आपसे जब व्यंजन पूछा जाए कुछ 35 और स्वर कितने होते हैं? 11। मतलब टोटल हमारे कितने होते हैं? 44 होते हैं हिंदी वर्णमाला। बाकी वो सब है जो अदर में रखा गया है। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को? यस बताइए, मैम। कोई डाउट? नो मैम। फिर आपका आता है क्या आपका कि अब और भी व्यंजनों की बात की गई है। कौन कौन से व्यंजन होते हैं यहाँ पे देखा जा रहा है। आपका एक होता है द्वैत व्यंजन, ठीक है? आप लोग कभी देखे होंगे जिसमें आधच्चा, आधच्छा, आधज्जा, जो इस तरह के होते हैं, जिसमें आधा वर्ण का आधा भाग लगता है, ठीक है? क्या लगता है बताइए? जिसमें वर्ण का आधा वर्ण आधा लगता है उसे हम लोग द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजनों को हम द्वैत व्यंजन कहते हैं। इसमें दो समान व्यंजन होंगे, मतलब कि स्वर और व्यंजन नहीं होगा। इसमें क्या क्या होगा? व्यंजन ही व्यंजन बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है दो समान व्यंजन होंगे। कौन कौन से? दो समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन ही द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, इसमें दो समान व्यंजन के संयोग होगा। जैसे आपका हो गया यहाँ पे चा प्लस चा से क्या बना? आपका बन जाता है यहाँ पे चा। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे बच्चा। ठीक, कच्चा, कच्चा, ये सब क्या है? देखो यहाँ पे दो व्यंजन आपके हैं, इन दोनों को जब मिलाया तो हमारा क्या बना? आधा चा और पूरा चा। और इनसे हमारे कौन से शब्द बनते हैं? ये सब बनते हैं। इसी तरह होता है ता, तो इनसे हमारा क्या बनता है? ये बनता है, ठीक है? तो क्या हो गया इसका एग्जांपल? जैसे पत्ता, सत्ता, ठीक? और आपका इसी तरह होता है का प्लस का, तो क्या बना आपका? मध्य से पक्का, मक्का। तो ये सब क्या है? ये सब आधा आपके दो व्यंजनों के संयोग से तो बन रहा है, लेकिन क्या है? उनके संयोग से पहले आपका ये बन रहा है और फिर उसके बाद आपके शब्द बन रहे हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आई? फिर आपका एक आता है संयुक्त अक्षर। जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे सा और वा से क्या बना? हमारा स्व, और इससे क्या बनता है? स्वाद, स्वयं। ठीक, तो ये होते हैं आपके संयुक्त अक्षर। यहाँ तक समझ में आई बात? बोलो प्रीति, जाना, यहाँ तक समझ में आया? अब यस मैम। फिर आपका आता है
अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन, ठीक है। आपके दो क्या कौन से आते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन, ठीक। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, पहला हम लोग चलते हैं, ठीक। पहला आपका है अल्प प्राण, ये क्या होता है, जानता है कोई अभी तक? देखो हम बता रहे, चलो। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होती है, वायु की मात्रा बहुत कम होती है, या ये कह सकते हो कि हम किसी वर्ण को बहुत कम सेकंड के लिए बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ फिर ये कह सकते हो कि जिसकी वायु की मात्रा कम होती, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ये व्यंजन होते कौन कौन से, का, गा, कौन कौन से होते हैं, आपका होता है का, बताइए। जैनब, प्रीति बुक है ना आपके पास, प्रीति? यस चलिए बताइए कौन कौन से हैं। मैम। ग, फिर मैम। अड़ा, फिर चा, ज, या, ट, ठ, ट, टा, ड, फिर उसके बाद अड़ा। टा, डा, अड़ा, और क्या है, ता, मैम त, द, न, ता, दाना, द, फिर क्या होता है, मैम। मा, या, र, ल, व। ठीक। इतने हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। टोटल कितने हैं यहाँ पे, काउंट करो। जैनब, प्रीति काउंट करके बताओ कितने हैं। मैम 19। 19, ठीक है, 19 है। यही हमारे क्या होते हैं, इनके उच्चारण जब होता है तो इनमें कम वायु या वायु की मात्रा कम होती है इनके उच्चारण में, ठीक। और जो महाप्राण है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में क्या होती, वायु की आवश्यकता होती। कौन कौन से होते हैं महाप्राण, बताइए। मैम। मैम, ख, ग, झ, झ, ट, ठ, ढ, छ, 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 फ, ध, ब, प, फ, ब, फ, भ, श, स, ह। ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे महाप्राण होते हैं, ठीक है। जिस महाप्राण व्यंजन होते हैं जो क्या करते हैं, इनके उच्चारण में हमें क्या होती है, अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसको काउंट करके बताओ ये कितने होते हैं। मैम 15। 15। सही गिने हो, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14। गलत गिने थे, क्यों, कैसे हम जाने कि तुम लोग ने गलत गिना है, बता सकते हो। प्रीति और जैनब, प्रीति, जैनब, माइक ऑन करो। 15 बोले थे ना तुम लोग। यस मैम। मैम हम नहीं बोले। प्रीति, हो सकता है गलती गलत हो गया हो, इसलिए पहचाना हमने, क्योंकि हम लोगों ने कितना व्यंजन पढ़ा है, कितने होते हैं टोटल, बताओ। मैम 33। 33। अब इन दोनों को काउंट करो, कितना होगा, थर्टी 33 आएगा कि नहीं। 19 और 14 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा। तो जब तुमने 33। यहाँ पे 15 बोला तभी हम समझ गए गलत काउंट किए हो, ठीक है।
क्योंकि हमें इन्हीं ये जो हमारे व्यंजन है ये हमसे अधिक कैसे हो जाएंगे, 34 तो हो नहीं सकते ना। 34 होने का मतलब है कहीं और से लिया गया, लेकिन हम व्यंजन जब पढ़े तो व्यंजन हमारे 33 ही होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यस मैम। वाटर। अच्छा आप बताइए, अभी तक जितना पढ़ा है क्या नहीं समझ में आया इतने में, बताओ। तो बताइए कि क्या क्या पढ़े अभी आज हम लोग? प्रीति जाना बोलो। बताइए व्यंजन में क्या क्या? हाँ प्राण, जाना तुम भी बोलो। अच्छा चलिए हम पूछ रहे, अब कोई बताएगा। वर्ण किसे कहते हैं बताओ, वर्ण क्या होता है? प्रीति जाना माइक ऑन करो बेटा। मैम जो भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या होता है? मैम किसी भाषा के प्रयोग किए जाने वाले वर्णों के निश्चित या क्रमबोधिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। एक लाइन की डिफिनेशन याद करो, ठीक है। कितने भेद है वर्ण के? वर्ण के कितने भेद होते हैं बताओ कृति जानव। मैम 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक, स्वर और व्यंजन। जी स्वर क्या होता है बताइए, स्वर क्या होता है? मैम जिन शब्द अक्षरों को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी चाहिए उसे स्वर कहते हैं। जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। व्यंजन क्या होता है कृति बताओ। मैम जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? मैम 3। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। ऊष्म, ठीक है। और उसके तुम बताओ जाना, स्वर के कितने भेद होते हैं? बताओ जानव। मैम हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पतलू स्वर। पतलू नहीं है, पलुत है, ठीक है। तुम लोग पता चला पतलू मोटू तुम लोग पढ़ करने लगो वर्णमाला में आके। पतलू मोटू नहीं है, ठीक है, पलुत स्वर है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है बताओ कृति जाना। संयुक्त व्यंजन क्या है? मैम जो अक्षर 2 अक्षरों के मेल से बने होते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? इतनी चीज आज अभी तक हम लोग ने पढ़ी है, ठीक है। हम लोग ने अभी तक इतनी चीज पढ़ ली है आप लोगों को, इसीलिए हम रिवाइज भी करा रहे हैं कि आप लोग भूलिए मत, उसको याद करते हुए चलिए। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। अब नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे वर्णों का संयोग। अभी सेकंड चैप्टर में अभी और भी टॉपिक बाकी है जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें प्रीति जाना? नो मैम। नो मैम। इसका जितना है इसको एक बार फिर से पढ़िए जाना, आप बुक ले लीजिए, नहीं है तो पीछे वाली बुक से आप रिवाइज करके इसको पढ़िए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही जरूरी है, जब तक ये सब चैप्टर नहीं पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा तो बाकी ग्रामर आपका जो है व्याकरण है वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ते जाइए, इसीलिए हम बार बार रिवाइज भी कराते हैं। स्वर व्यंजन आप लोग भूलिए मत। दूसरी बात है, जो आपकी वर्क बुक थी उसको फिल कर ली हो प्रीति? यस मैम। जाना बाप बताइए। बुक नहीं खरीदे, खरीद रहे हैं।
बेटा खरीद लो, क्योंकि जब आप लोग बुक ले लोगे तभी तो हम आगे बताएंगे ना, इसलिए आज हमने वर्क बुक नहीं कराया। ठीक है, आज वर्क बुक करानी थी, आपके पास बुक ही नहीं, ले लीजिए नहीं तो लेट हो जाएगा ना। क्लियर है? नहीं तो प्रीति को फिर या फिर हम बताएंगे, आप पीछे रह जाओगे, इसलिए ले लीजिए जिससे हम वर्क बुक भी कराते चलें। और कुछ पूछना है आप लोगों को? नो मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।